हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का परीक्षा सिटी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि आप सभी के लिए टीजीटी पीजीटी के संबंध में कोई भी नई और बड़ी जानकारी निकल कर सामने आती है तो सबसे पहले आप सभी को परीक्षा सिटी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। अब टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है और ये जानकारी है कि जिसका डर था वही हुआ। जी हाँ दोस्तों, टीजीटी पीजीटी को लेकर जिसका डर कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के अंदर था, अभ्यर्थियों के अलावा शिक्षा सेवा जो चयन आयोग है उसके अंदर था, उन सभी का जो डर है वो कहीं ना कहीं असलियत बन गया है। अब ये बना क्यों है, उसकी वजह है। उसकी वजह ये है कि हाल ही में शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक फैसला लिया था कि वो टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को जल्द से जल्द कराना चाहते हैं। अब जब जल्द से जल्द परीक्षा कराने को लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने फैसला तो ले लिया, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि आयोग ने फैसला तो दिसंबर में भी लिया था, जनवरी के अंदर भी लिया था, लेकिन क्या ये जनवरी और दिसंबर में परीक्षा हो पाई? नहीं हो पाई। फिर आयोग ने एक और फैसला लिया। आयोग ने फैसला लिया कि कोई बात नहीं, परीक्षा जनवरी दिसंबर में नहीं हो पा रही है तो हम इस परीक्षा को अप्रैल में करवा लेंगे टीजीटी को। लेकिन उन्होंने बदलाव किया, बाद में कहा कि नहीं, हम इस परीक्षा को मई और जून में करवाएंगे। तो यानी कि 3 से 4 बार परीक्षा में बदलाव करना पड़ा। अब बदलाव होने के वैसे तो बहुत सारे कारण थे, सबसे बड़ा अगर कोई कारण था तो वो था टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को कराने के लिए परीक्षा केंद्रों का मिलना। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि जब तक परीक्षा केंद्र नहीं मिलेंगे परीक्षा अपने समय पर नहीं हो पाएगी। और परीक्षा केंद्र न मिल पाने की सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी जो वजह आपके लिए निकल कर आ रही है वो है यहाँ पर शासन की तरफ से जारी किए गए आदेश। शासन का कहना है कि आपको जो भी परीक्षा केंद्र बनाने हैं, या तो वो सरकारी विद्यालय हो या अर्ध सरकारी विद्यालय हो, जिसको आप अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय कहते हैं। क्योंकि इन्हीं विद्यालयों के अंदर परीक्षा केंद्र बनाए जाएं, बाकियों के अंदर न बनाए जाए। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि कहीं ना कहीं जो पेपर है वो लीक हो जाता है। अब सरकार ने तो ये शासन आदेश पहले जारी किया था। अब दिक्कत ये है कि उस आदेश के मुताबिक ऐसा हो नहीं पा रहा है ना। अब हो क्यों नहीं पा रहा? उसकी वजह है कि यहाँ पे 13 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। बहुत सारे अभ्यर्थी कहेंगे सर सब कुछ हो जाता है हमारे देश में, इतनी बड़ी जनसंख्या है, चुनाव हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन परीक्षाओं की दिक्कत क्या है? अब परीक्षा में दिक्कत ये है कि वहाँ पे सरकार अपने पूरे अंतर मंत्र तंत्र का, यानी कि तंत्र का, सही शब्द तो तंत्र है, बाकी तो कहने की बात थी, तंत्र का इस्तेमाल करती है। इसलिए वहाँ पे ऐसा हो जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पूरे तंत्र का इस्तेमाल तो सरकार करती नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि सरकार की भी प्राथमिकता होती है कि पेपर लीक ना हो, लेकिन वो आदेश किसको देते हैं? आदेश दे देते हैं जो संबंधित विभाग है। अब संबंधित विभाग कौन है? वो है आयोग, और आयोग के हाथ में ये सारी की सारी चीजें हैं। अब आयोग तो खुद नया बना है, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कराने में आयोग की हालत खराब हो गई है, तो टीजीटी पीजीटी को लेकर क्या नहीं होगा। अब एक बड़ी जानकारी आपके सामने निकल कर आ रही है। समस्या ये है कि टीजीटी पीजीटी के लिए परीक्षा केंद्र नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि टीजीटी पीजीटी के लिए परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था कर पाना एक बड़ी चुनौती है। बड़ी परीक्षा के लिए नियमों में शिथिल करने का दबाव है। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए शासन पर केंद्र निर्धारण के नियम में शिथिल करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में 3 बड़ी परीक्षाएं होने जा रही हैं। इनमें आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 के साथ सहायक अध्यापक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी की परीक्षा शामिल है। 27 जुलाई को प्रस्तावित आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए 10,70,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं और इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी एक दिन में परीक्षा करा पाना बड़ी चुनौती होगी। आयोग ने केंद्रों के निर्धारण के लिए जिला अधिकारियों को भेजे गए पत्र में सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड को कहीं ना कहीं और इसके अलावा निजी स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाए जाने को लेकर सहमति पत्र मांगे हैं। ये आरओ एआरओ की बात की जा रही है। लेकिन अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आयोग का कहना ये, सरकार का कहना ये था कि सरकारी विद्यालय, जिसको राजकीय विद्यालय बोलते हैं, और इसके अलावा जो अशासकीय विद्यालय उन्हीं को बनाया जाए। लेकिन यूपीपीएससी की दिक्कत जब सामने आई तो उन्होंने सीबीएसई को बनाया, आईसीएसई को बनाया और कुछ निजी यानी कि प्राइवेट विद्यालयों को बनाया। प्राइवेट विद्यालयों में पेपर लीक होने की संभावना ज़्यादा होती है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा सरकार कहती है। 69,000 में केएल पटेल का नाम आपने सुना होगा, मायापति दुबे का भी आपने नाम सुना होगा। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में पेपर को लीक कर दिया था, है ना। और आज तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब कार्रवाई न हो पाने की सबसे बड़ी वजह तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि सब मिली जुले होते हैं, है ना, तो मिल बांट के खाते हैं। बात अगर की जाए यहाँ पे आप सभी के लिए, तो लिखा हुआ है कि वहीं अगर बात की जाए जून
को 2024 में शासन के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार, मैंने आपको बताया था, निजी स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाए जाने के लिए पूरे तरीके से रोक लगा दी गई थी। अब जब निजी स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाने से पूरी रोक लगा दी गई है, तो ऐसे में केंद्रों के निर्धारण में दिक्कत तो आएगी। अब यूपीपीएससी ने क्या किया कि भाई निजी स्कूलों को बना रहे हैं। आरओ एआरओ पहले से पेपर लीक हो चुका है, दोबारा कुछ हुआ तो आयोग के पास कुछ बचेगा नहीं। अब आगे लिखा है कि ऐसे में केंद्र निर्धारण के लिए नियम को शिथिल किए जाने के बाद ही सीबीएसई, आईसीएसई और स्कूल परीक्षा केंद्रों की लिस्ट शामिल किया जा सकता है। अब शिथिल का मतलब समझे, थोड़ी सी छूट देने की कोशिश की जा रही है कि भाई थोड़ा सा नियम है, ढिलाव दे दो, छूट दे दो कि भाई हमसे नहीं हो पा रहा, हम अशासकीय सहायता प्राप्त या जो एडेड विद्यालय हैं या राजकीय विद्यालय, उनके अलावा भी हमें थोड़े परीक्षा केंद्रों की आवश्यकता है। इसलिए या तो सीबीएसई विद्यालयों को ले लो, आईसीएसई विद्यालयों को ले लो, या इसके अलावा जो थोड़े निजी विद्यालय जिनकी थोड़ी छवि अच्छी खासी होती है उनको ले लो। देखो, निजी विद्यालय सरकारी विद्यालय में पेपर लीक होने में डिफरेंस होता है। निजी विद्यालय जो होते हैं ना, वहाँ से पेपर इसलिए लीक हो जाता है आमतौर पर क्योंकि जो निजी विद्यालय हैं वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं उनकी तनख्वाह 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार होती है। सरकारी विद्यालयों के अंदर जो इन्विजिलेटर बनाए जाते हैं, जिसको आप कक्ष निरीक्षक कहते हैं, परीक्षा नियंत्रक बोलते हैं नहीं, कक्ष निरीक्षक आप कह सकते हैं, है ना। तो उनके लिए दिक्कत क्या आती है, उनके लिए तनख्वाह 40 50 60 हज़ार 70 हज़ार 80 हज़ार होती है। वो 10 20 40 हज़ार 50 हज़ार के लिए नौकरी थोड़ी खराब करेंगी। हालांकि कुछ लोग कर लेते हैं लेकिन सब नहीं कर सकते। तो ये चीज़ बहुत बड़ी है, इसलिए लिखा हुआ है कि आरओ प्रारंभिक परीक्षा प्रदेश के सभी जिलों में, अगर बात की 2000 से अधिक केंद्रों की आवश्यकता है। एक जिलों में 75 जिले हैं, मल्टीप्लाई बाई 2000, आप अंदाजा लगा करके देखिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आप पाएंगे कि आपके लिए तकरीबन यहाँ पर 1.5 लाख परीक्षा केंद्र बनाए जाने की कोशिश की जा रही है ना। तो अब इसका अंदाजा आप लगा करके देख लो कि किस तरीके से ये जो परीक्षा है वो हो पाएगी। अब निश्चित तौर पर टीजीटी पीजीटी के लिए दिक्कतों का सामना तो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिखा है टीजीटी पीजीटी की परीक्षा 14 और 15 मई को होने जा रही है। इसके अलावा 8 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है इसके लिए। पीजीटी की परीक्षा 20-21 जून को होने जा रही है। 4.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों के लिए पर्याप्त संख्या में केंद्र निर्धारण की व्यवस्था के लिए निर्धारण के नियम शिथिल किए जा सकते हैं, तभी ये परीक्षा हो पाएगी। अदरवाइज आप सभी के लिए परीक्षा केंद्र अगर नहीं मिले तो फिर परीक्षा में और भी समस्याओं का सामना करना होगा। देखना दिलचस्प होगा कि आयोग को अब इसके बारे में क्या करना है, किस तरीके से चीज़ें कहने की सेटलमेंट करनी होगी। क्या आयोग नियमों में शिथिल करेगा, क्या सरकारी विद्यालयों के अलावा कुछ और विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं किया गया तो फिर परीक्षा में थोड़ी सी दिक्कतें तो होंगी। बाकी आपकी क्या राय है वो कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।